नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। अन्हर बिहारक कारण धमसा सहित मधेशक जिला में अत्यधिक क्षति, 2 गोटेक मृत्यु, कृषि में लाखों क्षति। हवा बिहार से पीड़ित जनता के लेल तत्काल राहत आ उद्धारक व्यवस्था कर, सांसद सभक मांग, सरकार ध्यान नहीं देने उपराग। अन्हर बिहार से मोदी के स्वागत लेल बनाओल गेल द्वार सब गिरल, फेर से तीव्र गति में पुनः निर्माण भ रहल, बृहत सर सफाई कैल गेल। मोदी भ्रमण के ध्यान में राख सुरक्षा के व्यवस्था कड़ा बनाओल जा रहल, विभिन्न स्थान में चेक जांच। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल भ्रमणक विषय में सरकार से सदन के जानकारी कराओल गेल। अब समाचार विस्तार से। काल्हि भिनसर आयल अन्हर बिहार से घर ढहला से धनुषा में 1 गोटेक मृत्यु भेल अछि। घर ढहला से धनुषा छिरेश्वरनाथ नगर पालिका 5 रहनिहार 58 वर्षक दुखीदास तत्माक मृत्यु भेल, पुलिस जानकारी देने अछि। घर में सुतल अवस्था में घर ढहला से पिचाक तत्माक घटनास्थल में मृत्यु भेल, इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवाक महेंद्र नगर प्रहरी निरीक्षक राम नरेश सिंह जानकारी देने छथि। अन्हर बिहार में पड़ल मौतरी में 1 महिला के मृत्यु भेल अछि। काल्हि भिनसर आयल अन्हर बिहार में पैड गौशाला नगर पालिका वार्ड नंबर 12 कांति बाजारक 35 वर्षक फूल वदन देवी महराक मृत्यु भेल अछि। गाछक ठाढ़ि से चोट लागि कऽ हुनकर मृत्यु भेल छनि। अन्हर बिहार से भेल क्षतिक पूर्ण विवरण नहि आयल, पुलिस जनौने अछि। अन्हर बिहार से कतेक घरक चदरा आ छप्पर सब उड़ि गेल अछि। तहिना हजारों टन आम सेहो बर्बाद भेल, जिला कृषि विकास कार्यालय प्रारंभिक अनुमान रहल अछि। सांसद सब तराई मधेश में अन्हर बिहार से पीड़ित जनता के लेल तत्काल राहत आ उद्धारक व्यवस्था कर सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। काल्हि बैसल प्रतिनिधि सभाक बैसार में विशेष समय लऽ कऽ सांसद सब अन्हर बिहार से प्रभावित भेल सभक लेल तत्काल राहत आ उद्धारक व्यवस्था कर मांग केने छथि। सांसद राजकिशोर यादव, उमाशंकर अरगरिया, प्रेम सुलवाल सहितक एखन धरि सरकार दिस से अन्हर बिहार से प्रभावित के संबोधन नहीं कैल गेल, कहैत पीड़ित के तत्काल उद्धार आ राहतक घोषणा कर सरकारक ध्यान आकर्षण करौने अछि। सांसद राजकिशोर यादव सिरहा बाजार में अन्हर बिहारक कारण अन्न बाली में माल जाल में बेसी क्षति भेल, कहैत राहत आ उद्धार में सरकारक ध्यान आकर्षण करौने छथि। मौसम विज्ञान पूर्व जानकारी नहीं करौने दिस सेहो ओ गंभीर ध्यान आकर्षण करौलनि। भेटेको छ। आज 7 वर्षका बालिका छेर उनी चिच्चाइ। माननीय श्री देवेंद्र राज कणेल। काल रातक अन्हर बिहार के कारण तराई अधिकांश जिला प्रभावित भेल अछि। विशेष समय में बाजवाक दिल बहादुर धानी, देवेंद्र राज कणेल सहित सांसद सब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी नेपाल भ्रमणक समय सीमा सुरक्षा प्रत्याभूति, सीमा क्षेत्र में नेपाली लुटेबाक क्रम रोकबाक सहितक विषय में सेहो परामर्श कर सरकारक ध्यान आकर्षण करौने छलथि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत लेल जनकपुर धाम में बृहत सर सफाई कैल गेल अछि। पैप्सन एंड पैप्सन, मधेश पैप्सन आ हिसान सहितक निजी विद्यालय सभक अगुवाई में भेल सर सफाई में निजी विद्यालयक विद्यार्थी सब भिनसर से जानकी मंदिर से 12 बीघा रंगभूमि मैदान सब सफाई केने छथि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी सफाईक अभियानी आ दूत रहला से हुनकर अभियान जनकपुर में सेहो जारी रहल आ विश्व के सफा रखबाक अभियान जनकपुर में सेहो सार्थक कर सफाई कैल गेल, बृहत सर सफाई सहयोगी अमित ठाकुर बतौलनि। जी हम सब नरेंद्र मोदी जी जनकपुर आबि रहल छथि, हुनका एगो वेलकम के रूप में भी और वो एगो महा सर सफाई अभियानी छथिन, तो हुनका एगो मैसेज है कि हम सब हुनका अभियान के साथ बहुत विगत 2-3 साल से लागल छी और एहिके लेल जनकपुर में जे एगो हुनकर रास्ता पर चलला पर से जे एगो जगह जगह जे एगो सर सफाई जे तीव्र बढ़ले है, वही के लेल भी हम सब आई के कार्यक्रम रखै। सर सफाई में विद्यार्थी, जनकपुर धामक मेयर, उप मेयर, वराध्यक्ष, निजी विद्यालय संगठनक अध्यक्ष सब सेहो सहभागी छलथि।
बैशाख 28 गते जनकपुर में होबे लागल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के भ्रमण के ध्यान में राख सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनाओल गेल अछि। जनकपुर चौक चौक में सुरक्षाकर्मी तैनात कयल गेल अछि। सुरक्षा में कोनो कमी नहीं होबे देबे सवारी साधन उपरक निगरानी सेहो बढ़ाओल गेल अछि। ट्रैफिक प्रहरी ठाम ठाम में चेक जांच बढ़ौने छथि। एम्हर मोदी के अभिनंदन होबे वाला स्थल 12 बीघा में सर्वसाधारण के प्रवेश निषेध कयल गेल अछि। सुरक्षाकर्मी 12 बीघा के अपन नियंत्रण में लेने छथि। तहिना मोदी से पूजा कयल जावला जानकी मंदिर आ सुरक्षा व्यवस्था सेहो कड़ा बनाओल गेल अछि। जानकी मंदिर क्षेत्र में सुरक्षाकर्मी झोरा सहित सामान चेक जांच क मात्र भीतर प्रवेश कर द रहल अछि। सरकार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल भ्रमणक विषय में सांसद के जानकारी देलक अछि। प्रतिनिधि सभा काल्हि बैसल बैसार में सरकारक दिस सँ परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के नेपाल भ्रमणक विषय में जानकारी देने छथि। ओ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के बैसाख 28 आ 29 गते नेपालक राजकीय भ्रमण करऽ लागल सदन के जानकारी देलनि। एहि क्रम में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी 28 गते राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बीच भेंटवार्ता करबाक, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ भारतीय प्रधानमंत्री बीच भेंटवार्ता हेबाक तालिका रहल जानकारी देलनि अछि। संगहि अरुण तेसर दुनू देशक प्रधानमंत्री संयुक्त उद्घाटन करबाक कार्यक्रम रहल सेहो जानकारी देलनि। सोही दिन नेपाल में बैशाख 28 र 29 गते तदनुरूप में 11 र 12 2018 में नेपाल को राजकीय भ्रमण गर्ने हुने बेहोरा यस सम्मानित सदन समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। सो भ्रमणको अवसरमा बैशाख 28 गते भारतका महामहिम प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू र सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूसँग शिष्टाचार भेटघाट गर्ने हुने कार्यक्रम रहेको छ। सोही दिन नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा भारतका महामहिम प्रधानमन्त्रीज्यू बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनेछ। सो अवसरमा नेपाल भारत सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल हुनेछ। साथै दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने हुने कार्यक्रम रहेको छ। सो यी कार्यक्रमभन्दा अगाडि सोही दिन मैले भारतका महामहिम प्रधानमन्त्रीज्यूलाई इससे पहले बैसार में विशेष समय लकर बाजैत सांसद सब मोदी भ्रमणक विषय में सदन के जानकारी कराब सरकारक ध्यान आकर्षण करौने छलैथ। सांसद प्रेम सुलवाल मोदी भ्रमणक विषय में परामर्श कर प्रधानमंत्री बजौने दलीय बैसार में सब दल सबके आमंत्रित नहीं केने आ मोदी सीधे 2 नंबर प्रदेश आबि रहल विषय में असंतुष्टि से हो जनौने छलैथ। राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश 2075 संसद स्वीकृत केलक अछि। काल्हि बैसल प्रतिनिधि सभा बैसार में शिक्षा विज्ञान आ प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल सँ राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश 2075 के स्वीकृति कयल जेबाक कहैत राखल गेल प्रस्ताव बहुमत सँ स्वीकृत भेल अछि। विधेयकक पक्ष में सांसद प्रेम सुवाल मत देने छलैथ। ओ एहि अवसर में काठमांडू उपत्यका में 10 वर्ष धरि मेडिकल कैंपस खोलने पेबाक सहितक व्यवस्था विधेयक सँ हटेबाक मांग सेहो केने छलैथ। एम्हर शिक्षा मंत्री पोखरेल चिकित्सा शिक्षा में देखल गेल विकृत समाप्त कर सरकारक नया ऐनक व्यवस्था कर लागल बतौने छलैथ। ओ आवश्यकता आधार में मेडिकल शिक्षा सब प्रदेश में आ क्षेत्र में स्थापना कयल जेबाक अध्यादेश में व्यवस्था कयल गेल सेहो स्पष्ट केलनि। बैसार बेपत्ता पड़ल व्यक्तिक छानबीन सत्य निरूपण आ मेल मिलाप आयोगक पहिल संशोधन अध्यादेश सेहो बहुमत सँ स्वीकृत केने अछि। तहिना संघीय संसदक महासचिव, प्रतिनिधि सभाक सचिव आ राष्ट्रीय सभाक सचिव पारिश्रमिक सेवाक शर्त आ सुविधा संबंधी अध्यादेश सेहो स्वीकृत कयल गेल अछि। सरकारक दिस सँ दुनू अध्यादेश कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री शेर बहादुर तमाङ प्रतिनिधि सभाक बैसार में स्वीकृतिक लेल प्रस्ताव पेश केने छल। प्रतिनिधि सभाक बैसार राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश 2075 सेहो स्वीकृत केने अछि। अब समाचार में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रसाद वीरगंज में एक गोटेक सब भेटल, अनुसंधान जारी। दवाई बिक्री होइत आयल, विकृत अंत करबाक सरकारक उद्घोष, निगरानी बढ़ाओल जायत। आ देश में रहल चरम गरीबी आ भूखमरी समाप्त करबाक दिशा में बजट केंद्रित हेबाक अर्थ मंत्री खतेवड़ाक दावी। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत अछि। अब बाकी समाचार। प्रसाद वीरगंज स्थित बस पार्क में एक गोटेक सब भेटल अछि। अन्हर बिहाड़ि संगे भेल वर्षाक कारण डुबान में पड़ल बस पार्क में पार्किंग क राखल गेल बस नीचा पानी में डूबल अवस्था में एक गोटेक सब भेटल अछि। मृतक के शनाख्त होबब बाकी रहल। जिला प्रहरी कार्यालय घटनाक अनुसंधान शुरू केने अछि।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भूषाल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल भ्रमणक कारण एमाले संघ पार्टी एकता में विलम्ब भेल स्पष्ट केलिए अछि। प्रवक्ता भूषाल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के नेपाल भ्रमण पूरा भेला लगले दू पार्टी बीचक एकता निष्कर्ष में पहुंचबाक दाबी सेहो केने छली। काल्हि भक्तपुर संचारकर्मी बीच ओ प्रधानमंत्री ओली आ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत तैयारी में जुटला से पार्टी एकता में विलम्ब होइत गेल स्पष्ट केने छली। ओ पार्टी एकता होबा में शंका नहीं कर आग्रह सेहो केली। सरकार पुरै त्यतातिर लागिरहनु परिरहेको कारणले पनि पार्टी एकताको दुईटा अध्यक्षहरूको घण्टेको टाइम र निष्कर्ष पुग्ने कुरामा चाहिँ अलिकति टाइमले विलम्ब गरेको छ। तर एउटा के सत्य हो भने विषयहरूको एउटा सहमतिबाट निष्कर्षमा पुर्याउने र पार्टी एकता गर्ने कुरा चाहिँ एउटा सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्छ। पार्टी एकता कुनै तिथि मिति घोषणा गरेर यो दिन उ दिन भन्न त सकिन्न, तर पार्टी एकता हुन्छ। र अब चाहिँ छिटै भारतका प्रधानमन्त्रीको पश्चिमदेखि हुने भ्रमण सकिसकेपछि चाहिँ अनि दुईटा अध्यक्ष चाहिँ अलिक घनीभूत ढङ्गले लाग्ने र एकतालाई एउटा सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने चाहिँ पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रवक्ता भूषाल सरकार निर्वाचन में जनता संग कयल गेल प्रतिबद्धता पूरा करबाक काज में केंद्रित भेल दावी केने छली। ओ सरकार तोकने समय बजेट आनबाक काल्हि जनमुखी हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त केली। सरकार दवाईक बिक्री वितरण में कड़ा निगरानी राखत। स्वास्थ्य राज्य मंत्री पद्मा आर्याल दवाईक बिक्री वितरण में होइत आयल विकृति समाप्त कर सरकार कड़ा अनुगमन करबाक योजना बनाव लागल जानकारी देली। ओ दवाई में लगाओल गेल सिंडिकेट तोड़बाक घोषणा सेहो केली। काल्हि काठमांडू में भेल साक्षात्कार कार्यक्रम में राज्य मंत्री आर्याल एकटा उद्योग से उत्पादन कयल गेल दवाई सभक मूल्य अलग अलग रहल भेटल कहैत आब ओना केनिहार ऊपर कार्यवाही करबाक चेतावनी सेहो देली। केही समय पुरस्कारका सञ्चालनमा गर्छ तर औषधिमा गर्दैन, जति भन्यो त्यति दिने कुरा छ। अब हामीले डाक्टरहरूसँग बसेर छलफल गरेर के कुरा पनि गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ भने हाम्रो स्वदेशी उत्पादनबाट प्राप्त गर्ने औषधिहरूको पहिलो नम्बरमा सिफारिस गर्नु, जहाँनिर त्यो औषधि पुग्दैन अनि त्यसपछि विदेशी औषधिलाई सिफारिस गर्नुहोस् भनेर स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ। हामीले यो विषयमा छलफल गरेका छौँ। नम्बर 1, अब हामीले औषधि उत्पादन गर्ने संस्थाहरूको अनुगमन गर्छौँ। हाम्रा औषधि बिक्री वितरण गर्ने औषधि उत्पादन गर्ने संस्थाहरूको पनि हामीले अनुगमन गर्दै आज औषधिको क्षेत्रमा जुन खालका विकृति छन्, जुन खालका सेन्टिफिकेटहरू छन्, ती चिजलाई तोड्ने गरी साँच्चै कुन औषधिको कति मूल्य हो, एउटा फार्ममा गयो एक खालको रेट छ, अर्कोमा संस्थामा गयो अर्को खालको रेट छ, अर्को संस्थामा गयो अर्को खालको रेट छ। फरक फरक एउटै कम्पनीबाट उत्पादन भएको एउटै औषधिलाई पनि फरक फरक खालको रेट दिएछ। यसको विषयमा हामीले अनुगमन गरेर अब एउटै रेटमा एउटै दर रेटमा वितरण गर्ने गरी प्रबन्ध मिलाउने विषयमा हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ। यद्यपि हामी निष्कर्ष निकालेर कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जाने तयारीमा हामी छौँ। म यहाँलाई प्रष्टताका साथ भन्न चाहन्छु, राज्य मंत्री आर्याल स्वदेशी दवाई के पहिल प्राथमिकता में राख चिकित्सक सबके सचेत सेहो करौने छली। ओ देश भर दवाईक अभाव नहीं होब देबा मंत्रालय आवश्यक व्यवस्था मिलेबाक दाबी सेहो केली। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक राज जोशी स्वतंत्र न्यायपालिका मूल्य मान्यता में कोनो तरहक आँच नहीं आब देबाक अवस्था सुनिश्चितता जरूरी रहल बतौलिए। कानून दिवसक अवसर संदर्भ में काल काठमांडू में आयोजित चाय पानी समारोह के संबोधन करते ओ संविधान कानून आ न्यायिक सिद्धांतक आधार में न्याय संपादन करबाक सेहो स्पष्ट केलनि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उपस्थिति में आयोजित चाय पानी समारोह में कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश जोशी कोनो प्रकारक प्रभाव में नहीं पड़कर स्वतंत्र आ निष्पक्ष ढंग से न्याय संपादन कर माथतक निकाय के सचेत सेहो करौलनि। ओ देशक और निकाय करबला प्राकृतिक काज आ नतीजाक अपेक्षा न्यायपालिका से नहीं कर सेहो आग्रह केलनि। आजको यो समय हक र अधिकारको संरक्षण तथा संहितामा आधारित लोकतान्त्रिक शासन पद्धति एवं विधिको शासनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने गहन दायित्व र जिम्मेदारी न्यायपालिकालाई सुम्पेको छ। त्यसै अनुरूप न्यायपालिकाले पनि नागरिक प्रतिको उच्च समर्पण भाव र उत्तरदायित्व बोध गर्दै न्यायिक सेवाको प्रभावकारिताका लागि सदैव क्रियाशील
र प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ। त्यसलाई निरन्तरता दिँदै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता सम्बन्धी मूल्य मान्यताको प्रवर्धन गर्न एवं सक्षम, सुलभ, छिटो, छरितो र सहज पहुँचयुक्त एवं जनआस्थामा आधारित न्याय पद्धतिको विकासका लागि आज यस दिनको विशेष महत्त्व र थप हौसला पनि हामीलाई प्राप्त छ भन्ने आशा एवं विश्वास समेत लिएको छु। स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाबाट मात्रै नागरिकका हक अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण हुन सक्दछ। न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमता संविधानमा उल्लेख गर्दैमा स्वतः स्थापित हुने विषय होइन। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यता कतैबाट आँच आउन नदिने अवस्थाको सुनिश्चितता जरुरी छ। न्यायपालिकाले संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा न्याय सम्पादन गर्ने हो। यसप्रति कसैको कुनै किसिमको आग्रह र पूर्वाग्रह रहनु हुँदैन। नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण र पुनर्स्थापना नै न्यायपालिकाको मुख्य जिम्मेवारी हो। राज्यका अन्य निकायले गर्ने प्रकृतिको कार्य वा नतिजाको अपेक्षा न्यायपालिकाबाट गरिनु हुँदैन। यसरी नै अदालत, न्यायाधीश वा न्यायिक निकायले पनि कुनै किसिमको प्रभावमा नपरी संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारित भई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भीक ढङ्गबाट कानुन सम्पादन गर्नुपर्छ, न्याय दिने काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। 2013 साल ज्येष्ठ 8 गतेदेखि 2016 साल आषाढ कायम प्रधान न्यायाधीश जोशी संविधान सौंपने जिम्मेवारी प्रभावकारी रूप में संपादन कर न्यायपालिका विभिन्न प्रयास करैत आयल सेहो स्मरण करलनि। ओ आम नागरिक न्यायपालिका प्रति राखल गेल अपेक्षा के यथोचित संबोधन करबाक दिस न्यायपालिका समग्र प्रयास केंद्रित रहल दावी सेहो केने छलैथ। कायम प्रधान न्यायाधीश जोशी सेवाग्राही सभक सुविधा के लक्षित क अदालत सब में विभिन्न सेवा सुविधा आ सहयोगक काज सब शुरुआत कयल गेल सेहो बतौने छलैथ। ओ न्याय में सहज पहुँच के लेल आवश्यक जनशक्ति अभाव रहल दिस सरकारक ध्यान आकर्षण करने छलैथ। सुम्पेको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न न्यायपालिकाले विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ। त्यसक्रममा न्यायपालिकाले स्पष्ट गन्तव्य, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिका साथ योजनाबद्ध सुधारको सुरुवात गरेको र हाल न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको छ। योजनाबद्ध सुधारका नतिजाहरू क्रमशः देखा पर्न थालेका छन्। मुद्दाहरूको फरछोट तथा फैसला कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। आम नागरिकले न्यायपालिकाप्रति राखेको अपेक्षालाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्नेतर्फ न्यायपालिकाका समग्र प्रयासहरू केन्द्रित छन्। सेवाग्राहीहरूको सुविधालाई लक्षित गरी अदालतहरूमा विभिन्न सेवा सुविधा र सहयोगका कार्यहरूको थालनी गरिएको छ। न्यायमा सहज पहुँच प्राप्त गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि विभिन्न कारणबाट न्यायसम्मको पहुँच राख्न नसकेका असहाय, असमर्थ भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सर्वोच्च अदालतबाट गठन भएको न्यायमा पहुँच आएको माध्यमबाट आवश्यक सहजीकरण र समन्वयका प्रयासहरू हुँदै आएका छन्। न्यायमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता अदालतको एक्लो प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुने विषय होइन। यसका बहुआयामिक पक्षहरूको सम्बन्धका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्ध निकायको भूमिका र जिम्मेवारी समेत त्यत्तिकै अपरिहार्य छ। कायम प्रधान न्यायाधीश जोशी जल्दी न्याय संपादन कर संस्थागत प्रयास कयल गेल सेहो बतौलनि। चायपान समारोह राष्ट्रिय भण्डारी उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री शेर बहादुर तमाङ, सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश सब, वरिष्ठ अधिवक्ता सब, नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगक प्रमुख सहितक उल्लेख्य सहभागिता रहल छल। समारोह में राष्ट्रपति भण्डारी पूर्व प्रधान न्यायाधीश के सम्मान सेहो केने छली। समाचार में पुनः से कुछ देर व्यावसायिक विश्राम बाद देश में रहल चरम गरीबी आ भूखमरी समाप्त करबाक दिशा में बजट केंद्रित हेबाक अर्थमंत्री खतेवराक दावी आ ईरान संग भेल परमाणु समझौता से अलग हेबाक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंपक घोषणा। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव पूर्व अर्थमंत्री डॉक्टर रामशरण महत के अर्थनीति से देश के अर्थतंत्र ध्वस्त भेल गंभीर आरोप लगौने छथि। मंत्री यादव कांग्रेस नेता सेहो रहल
पूर्व अर्थमंत्री मातहत के बेस्ट अर्थमंत्री के उपाधि देने में सेहो आक्रोश व्यक्त केलैन। बुध दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बाजत ओ राष्ट्रीय संपत्ति ऊपर लूट मचाव के बानिए रहल बतौने छलैथ। मंत्री यादव सरकार सब तरहक सिंडिकेट अंत करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलैन। ओ देश के समृद्ध बनेबाक राष्ट्रीय संकल्प पूरा कर वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौने छलैथ। मंत्री यादव विराटनगर जूट मिल कारखाना मशीन चोरी कक बेचबाक काम केने सेहो स्मरण करौलैन। र नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रालयका सहयोगीहरू रिपोर्ट ल्याउँछ चल्दैन, त्यो उनको दोष होइन। उनले जागिर खाएदेखि त्यही पढाइ पढ्यो र त्यस्तो अर्थमन्त्री तपाईको फेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले उलाई पुरस्कार दिएर चाहिँ बेस्ट फाइनान्स मिनिस्टर भनेर हेर्नुहोस्, जसको अर्थनीतिले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो। कस्तो हाम्रा त्यो सहयोगीहरू होला, त्यो मित्रहरू होला, कस्तो मूल्याङ्कन गरे होला। मलाई लाग्छ ती मूल्याङ्कन गर्ने त्यो संस्थालाई चाहिँ यो नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएकोमा मजा आयो। त्यो अवस्थाबाट हामी गुज्रियौँ र अहिले हामी अध्ययन गर्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत हाम्रो जुन क्षेत्र छ, एरिया छ, त्यो भित्रको सिन्डिकेट तोड्ने र कतिपय ऐतिहासिक रूपले महत्त्वपूर्ण उद्योगहरू छ। जसरी तपाईहरुलाई थाहा छ विराटनगरको जुट मिल, म अहिलेसम्म अलि प्राण भएको जुट मिल भन्नु रुग्न हो, त्यो मरेको होइन। त्यो जुट मिलमा जाँदाखेरि तपाईको सयौं मिसिनहरू, ठुल्ठुला मिसिनहरू, फेरि त्यो गोजीमा हाल्ने होइन, एउटा हुन्छ नि गोजीमा हालेर मान्छे हिँड्न सक्छ। मलाई लाग्छ त्यो चोर्नलाई चाहिँ 2-4 जना मान्छेले बोक्यो होला, या ट्रक सडकमा नै हालेर लग्ने मेसिनहरू, ट्रकमा हाल्ने मेसिन पनि 2-4 जना बोकेर लान सक्ने मेसिनहरू पनि त्यहाँबाट चोरी भएको छ, गायब भएको छ। अनि मैले एकजना सञ्चालक समितिका सदस्यलाई भने त्यो सबै चिज चोरिएको छ, तपाईलाई थाहा छैन? कहाँ चोरिनु कसो भन्नुहुन्छ? ल हिँड्नुहोस् त हेर्न भने, अनि भन्छ म सञ्चालक समितिको सदस्य न हुँ, कुनै मतलब छैन। सञ्चालक समितिको फेरि त्यो जिएम पनि भयो कुनै बेला। त्यो एउटा ट्रेन्ड के विकास भएछ नेपालमा, सरकारी सम्पत्तिमा लुट गर्न मानसिकता बनेको छ। हाम्रो अहिलेको नारा पासित मंत्री यादव आपूर्तिक क्षेत्र में देखाल सिंडिकेट अंत करबाक योजना सेहो आगू बढ़ने छथि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा देश में रहल चरम गरीबी आ भुखमरी समाप्त करबाक दिशा में बजेट केंद्रित हेबाक बतौलनि अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा अगिला आर्थिक वर्षक बजेटक सिद्धांत आ प्राथमिकता काल्हि संसद में पेश करैत प्रदेश आ स्थानीय तहक पूर्वाधार निर्माण में जोर द क बजेट विनियोजन करबाक सेहो स्पष्ट केलनि। ओ द्रुत आर्थिक वृद्धि करबाक लेल उच्च मात्रा में लगानी, परिचालन, उत्पादनक संरचना में परिवर्तन आ साधन विनियोजन में कुशलता अपनेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। मंत्री खतिवड़ा लोक कल्याणकारी देश में स्थापना बजेटक विशेष जोर देबाक सेहो बतौलनि। ओ सब नेपाली के क्रमशः सामाजिक सुरक्षाक दायरा में आनबाक नीति के बजेट संबोधन करबाक सेहो बतौने छलैथ। अर्थमंत्री खतिवड़ा सार्वजनिक, सहकारी आ निजी क्षेत्र बीचक सहकारी आ समन्वय में दीर्घकालीन आ उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करबाक नीति अगिला आर्थिक वर्षक बजेट लेबाक सेहो बतौलनि। ओ संहिता कार्यान्वयन लेल तीनू तहक सरकार बीच उच्चतम एकता, समन्वय आ सहयोग में जोर देबाक सेहो बतौलनि। बजेट केन्द्रित रहनेछ। विपन्न तथा पिछडिएका सबै व्यक्ति र समुदायहरूको आर्थिक अवस्था कम्तीमा औसत नेपालीको स्तरमा पुर्याइनेछ। सबै नेपालीलाई उद्यमशील भई आफ्नो ज्ञान, सिप र क्षमताको उपयोग गरी आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने अवसर सिर्जना गरिनेछ। यसका लागि उपलब्ध सबै साधन, स्रोत र अवसरहरूको उच्चतम उपयोग गरिनेछ। सबै नेपालीलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ। सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको लागि विशेष आर्थिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समायोजन र एकीकरण गर्दै यसको दायरालाई फराकिलो तुल्याइनेछ। सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र बीचको सहकार्य र समन्वयबाट दिगो र समन्वयक उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उच्च पुँजी निर्माण गर्दै लगानी संरचनालाई उत्पादनमुखी बनाइनेछ। आन्तरिक बचतलाई प्रोत्साहित गर्दै लगानीको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरी राष्ट्रिय पुँजीको सम्वर्धन गरिनेछ।
निजी क्षेत्रलाई सामाजिक जिम्मेवारी सहितको आर्थिक वृद्धिको साझेदारको रूपमा विकास गरिनेछ। वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको परिपोषक हुने गरी उपयोग गरिनेछ। सहकारी, सामुदायिक र गैर सरकारी क्षेत्रलाई स्थानीय स्रोत, साधन र सिपको पूर्ण रूपमा उपयोग गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको संवाहकको रूपमा प्रवर्धन गरिनेछ। सहकारी अभियानलाई सहकारिताको मूल्य मान्यता अनुरूप अघि बढाउन आवश्यक सहयोग गरिनेछ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि तिनै तहका सरकारहरूबीच उच्चतम एकता, समन्वय र सहयोगमा जोड़ दिइनेछ। विनियोजन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। सही अर्थमन्त्री खतिवड़ा भूकंपक बाद पुनः निर्माण कैसे हो बजेट प्राथमिकता देबाक बतौलनि। ओ आर्थिक अनियमितता आ भ्रष्टाचार नियंत्रणक लेल स्थापित निकाय के सक्षम आ प्रभावकारी बनाब से हो बजेट विशेष ध्यान देबाक बतौलनि। अर्थमन्त्री खतिवड़ा सार्वजनिक क्षेत्र में सेवा प्रवाह गुणस्तरीय बनाओल जेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केले छलथि। अर्थमन्त्री खतिवड़ा व्यापार घाटा घटेबाक, बजेट प्रणाली के सुधार करबाक लगायतक योजना से आगू बढ़ौने छथि। ओ अगिला आर्थिक सालक बजेट सरकारी आ निजी विद्यालय सब में रहल शैक्षिक विविधता समाप्त करबाक दाबी सेहो केलनि अछि। सरकार जेठ 15 गते बजेट सार्वजनिक करत। काठमाडौँ भ्रिकुटी मण्डप में पूंजी बाजार प्रदर्शनी शुरू भेल अछि। नेपाल धितोपत्र बोर्ड पूंजी बाजार सेहो जानकारी देबाक उद्देश्य से प्रदर्शनी आयोजना केने अछि। प्रदर्शनी काल्हि उद्घाटन करैत अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा लगानीकर्ता आ पूंजी परिचालन कर चाहबला व्यवसायी सब प्रदर्शनी से लाभ उठेबाक विश्वास व्यक्त केने छलथि। ओ पूंजी बाजार के सक्रिय आ प्रभावकारी ढंग से आगा बढ़ाबा सेहो बोर्ड के सचेत करलनि। अर्थमंत्री खतिवड़ा नियामक माध्यम से पूंजी बाजार के स्वस्थ आ पारदर्शी बनाओल जेबाक दायित्व पूरा कर सेहो बोर्डक गंभीर ध्यान आकर्षण करौने छलथि। पूंजी बजार सम्बन्धी मलाई लाग्छ पहिलो यो एक्सपो आयोजना गरेको छ। यो एक्सपोको सफलताको पनि कामना गर्दछु र यसबाट सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरू, पुँजी परिचालन गर्न चाहने व्यवसायीहरू लाभान्वित हुनुहुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास गर्न चाहन्छु। 20औं वर्षमा प्रवेश गरेर रजत जयन्ती मनाइरहँदा यसलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा नेपालको पुँजी बजारको विकासमा यसले सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ र आफ्नो नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएर स्वस्थ रूपमा पुँजी बजारको विकासको लागि काम गर्न यसलाई सफलता प्राप्त हुनेछ भन्ने पनि मलाई विश्वास छ। कार्यक्रम में बोर्डक अध्यक्ष डॉक्टर रेवत बहादुर कार्की पूंजी बाजार विषय में विस्तृत जानकारी देबाक उद्देश्यक संग पूंजी बाजार प्रदर्शनी आयोजना कैल गेल जानकारी देलनि। ओ पूंजी बाजार के उत्पादनशील क्षेत्र में लगानी करबाक वातावरण बनाब सरकार संग मांग सेहो केलनि। हामीले ल्याउनको लागि प्याकेज प्रोग्राम त्यो भने के हो त भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ नेपाल सरकारले कम्तीमा 15% लिस्टेड उत्पादनशील लिस्टेड कम्पनीलाई छुट दिनुपर्ने जो 2 वर्ष अगाडि भयो। त्यस पछाडि रियल सेक्टर ल्याउनको लागि उनीहरूलाई कम्तीमा यो केही प्रिमियम प्राइसमा जान दिनुपर्ने, त्यो पनि हामीले 3 टाइमसम्म जान पाउने हिसाबको चाहिँ प्रिमियमको गरेका छौँ। त्यस पछाडि उनीहरू चाहिँ अब यो 30% को व्यवस्था छ आइपिओ जानुपर्ने, त्यो हुँदाखेरि 30%मा चाहिँ उनीहरू चाहिँ 2 सञ्चालन गर्दाखेरि प्राइभेटली रन उत्पादनशील कम्पनीहरू उनीहरू चाहिँ आश्वस्त हुन नसकिरहेको 10% भयो नि मिनिममसम्म 10 देखि 49सम्म जाउँ भनेर हामीले त्यस्तो हिसाबको गर्छौँ। 2 दिन धरि चलने प्रदर्शनी में नेपाल स्टॉक एक्सचेंज, धितोपत्र दलाल कंपनी, मर्चेंट बैंकर, सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिंग कंपनी, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति सहितक 170टा स्टॉल रहल अछि। बोर्ड रजत जयंती के अवसर मिलाकर नेपाल में पहिल बेर पूंजी बाजार प्रदर्शनी आयोजना केने अछि। प्रदर्शनी में धितोपत्र बाजार संबंधी अध्ययन सामग्री सब निःशुल्क वितरण करबाक व्यवस्था सेहो मिलाओल गेल अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक पूंजी बाजार में लगानी कर आह्वान केलक अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक गवर्नर डॉक्टर चिरंजीव नेपालक पूंजी बाजार आगा नहीं बढ़लाक कारण देशक विकास नहीं होब सकल सेहो स्पष्ट केने छथि। काल से काठमांडू में शुरू भेल पूंजी बाजार प्रदर्शनी के संबोधन करैत ओ पूंजी बाजार नीक रहल देश सब में मात्रे विकास संभव भेल दावी सेहो केने छलथि। गवर्नर नेपाल पूंजी बाजार भविष्यक आधार भेला सँ एहिमे लगानी कर विलम्ब नहीं कर सेहो आग्रह केने छलथि। एक ठाउँमा लगानी गर, पुँजी बजारमा लगानी गर, पुँजी बजारमा लगानी तिम्रो भविष्य सुरक्षित हुन्छ। अहिले भविष्यको आधार भनेकै पुँजी बजार, सेन्चुरीको मान्छे होइन पुँजी बजारमा लगानी गर्दैन। पुँजी बजार भनेको यस्तो हो, यति
सेन्सिटिभ पनि हो र यति आधुनिक रूपमा यसको असर हुन्छ कि कुनै पनि टेक्नोलोजी संसारमा निस्कियो भने त्यसको असर सिधै फाइनान्सियल सेक्टर पनि सबभन्दा पहिलो असर चाहिँ नि पुँजी बजार। त्यो हामीले कसरी बुझेका छैनौँ मलाई अचम्म लाग्छ। अहिले पनि हाम्रो सोचमा पुँजी बजार भनेको जुवै घर हो कि भन्ने सोच त्यही नेपालीको सोचमा भएको हुनाले पुँजी बजार जहिलेसम्म अगाडि बढ्दैन देश विकास चाहिँ हुनलाई धेरै गाह्रो हुन्छ र संसारमा कुनै पनि ठाउँमा पुँजी बजार अगाडि राम्रोसँग नबढेको ठाउँमा देश विकास पाएकै छैन। ल स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेपाल धितोपत्र बोर्डक पूर्वाध्यक्ष से हो रहल डॉक्टर नेपाल पूंजी बाजार के पारदर्शी बनाब सचेत से करौने छलैथ। ओ पूंजी बाजार संवेदनशील क्षेत्र भेला से एहिमे लगानी करला से सावधानी अपनाओल जेबाक स्पष्ट केलैन। श्री नवल दुखनी यादव प्रतिष्ठान महतरी के बनचौरी विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्रदान कयल गेल अछि। प्रतिष्ठान बनचौरी कार्यक्रम ख जनताक निम्न माध्यमिक विद्यालय कक्षा 5 से 7 धरिक प्रथम, द्वितीय आ तृतीय सहित उत्कृष्ट 9 विद्यार्थी के प्रमाण पत्र सहित छात्रवृत्ति देने अछि। प्रतिष्ठानक अध्यक्ष नवल किशोर यादव प्रथम होबवला विद्यार्थी के 1800, द्वितीय के 1500 आ तृतीय के 1200 रकम हस्तांतरण केने छथि। कार्यक्रम में यादव छात्रवृत्ति विद्यार्थी सबके हौसला संगे मेहनत करक प्रेरणा मिलत धारणा रखने छलैथ। सब पहचान जैसे आके पढ़ाई के माध्यम में जैसे चेंज हुई। हम सब अपन जीवन में आई हमारे 62 वर्ष उम्र हो गई। हम सब अपन जीवन में देखले छे हमरे जगह पढ़ल लोग सब के कहाँ हेरा गेली भूतला गेली के अध्यक्ष महोदय प्रतिष्ठान के प्रमुख। कार्यक्रम में बलवा नगर पालिका वाला नंबर 1 के अध्यक्ष श्याम कुमार शाह ई विद्यालय के मोहतरीक नमूना बनाब नगर पालिका सहयोग कर लागल आ पहिल चरण में 17 लाख विनियोजन कयल गेल जानकारी देलनि। कार्यक्रम में प्रतिष्ठान विद्यार्थी सबके खेलकूद सामग्री सब सेहो हस्तांतरण केने छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान परमाणु समझौता से अमेरिका अलग भेल अछि। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाराक ओबामा कार्यकाल में कयल गेल ई समझौता औचित्य नहीं भेला से अमेरिका अलग भेल बतौने छथि। सन 2015 में अमेरिका, फ्रांस, ईरान, जर्मनी आ ब्रिटेन बीच एक समझौता भेल छल जाहि में ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकबाक और देश ओकर ऊपर लगौने प्रतिबंध फुकवा करबाक स्पष्ट लिखल गेल छल। आब ट्रंप ईरान के फेर से आर्थिक प्रतिबंध लगेबाक घोषणा केने बीबीसी जनौने अछि। किछु महीनाक बाद प्रतिबंध लगेबाक ट्रंपक कथन अछि। अमेरिकाक ई निर्णय इजरायल समर्थन केने अछि, मुदा समझौता में सहभागी देश फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सेहो अमेरिकाक निर्णय में खेद व्यक्त केने छथि। ईरान राष्ट्रपति हसन रूहानी अमेरिका निर्णय कड़ा शब्द में निंदा करैत एकर जवाब में यूरोपियन संवर्धनक काज फेर शुरू करबाक चेतावनी सेहो देने छलथि। यूरोपियन समृद्धि मार्फत ऊर्जा आपूर्ति आ हथियार निर्माण कयल जाइत अछि। ईरानी राष्ट्रपति रूहानी आणविक ऊर्जा संगठन के यूरोपियन सिद्धांतवर्धक काज शुरू कर निर्देशन द चुकल छथि। ओ ई समझौता से अलग भेला पर अमेरिका पछतेबाक चेतावनी देलनि। अंत में हेडलाइंस पुनः एक बेर। अंधर बिहारक कारण धमसा सहित मधेशक जिला में अत्यधिक क्षति, 2 गोटेक मृत्यु, कृषि में लाखों क्षति। हवा बिहार से पीड़ित जनताक लेल तत्काल राहत आ उद्धारक व्यवस्था कर सांसद सभक मांग, सरकार ध्यान नहीं देने उपराग। अन्हर बिहार से मोदी स्वागत लेल बनाओल गेल द्वार सब गिरल, फेर से तीव्र गति में पुनः निर्माण भ रहल, बृहत सर सफाई कयल गेल। मोदी के भ्रमण के ध्यान में राखि सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनाओल जा रहल, विभिन्न स्थान में चेक जांच। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल भ्रमणक विषय में सरकार से सदन के जानकारी कराओल गेल। बेस्तापन न्यूज हिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।